नाजरीन, जो एक जोड़े का मोहब्बत की शादी की बुनियाद पर कत्ल किया गया है, मैं समझता हूँ कि इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी तवज्जो तलब हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि हमारी गैरत इस्लाम के ताबे है या इस्लाम गैरत के ताबे। तो बड़ा साफ इसका सीधा सा जवाब ये है कि इस्लाम किसी के ताबे नहीं है। हम सब की खुद साख्ता जाली बेबुनियाद और जज्बात और अना पर बनाई गई जितनी भी गैरतें हैं, ये सब इस्लाम के ताबे हैं। उसकी मैं दलील पेश करने लगा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक बात सुनाई गई कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी के पास किसी दूसरे मर्द को पाए, यानी बुराई की हालत में, तो वहाँ पर मर्द क्या रद्द अमल दे। क्या वो गवाह ढूंढने चला जाए, क्योंकि 4 गवाहों के अलावा तो बंदा बात नहीं कर सकता। तो दूसरा हल, तो वहाँ पर साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। वो कहने लगे, मैं अगर ये कैफियत देखूँ मैं तो कत्ल कर दूँ। इसमें तासर था कि बीवी का कत्ल कर दूँ गैरत में आके। तो उसी वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों तुम साद की गैरत पर हैरान होते हो, ताज्जुब करते हो। सुनो, साद से बड़ा गैरतमंद मैं हूँ और मुझसे भी ज़्यादा गैरतमंद अल्लाह है। ये बात करके आपने क्या तरीका समझाया? सूरत नूर की आयत लियान बड़ी मशहूर है, उसमें ये वाक़या उसका शान नज़ूल है कि फ़र्ज़ करें अगर कोई मर्द अपनी बीवी के पास दूसरे मर्द को इस बुराई की हालत में पाले, तो 4 कस्में उठा के खामंद इस बात को साबित करने की कोशिश करेगा कि मैंने ये कंडीशन देखी है। और अगर उसके जवाब में बीवी उसी तरह ये बात कर दे 4 कस्में उठा के कि मैंने ये जो मंज़र मेरा खामंद बयान कर रहा है, मुझ पर अल्लाह का गज़ब हो अगर मैंने ये बुरा काम किया है, और वो भी 4 कस्में खाएगी, ऐसी हालत में वो औरत कत्ल तो नहीं हो रही। तो अब ज़ाहिर है दोनों में से कोई एक तो झूठा है, मगर दोनों को अलग कर दिया जाएगा, उनकी अलहदगी हो जाएगी। लेकिन ये वाक़या इस बात की साफ दलील है कि गैरतों के नाम पर कत्ल करने की इस्लाम में इजाज़त नहीं, और बिलखुसूस वो गैरतें जो हमने बनाई हुई हैं, क्योंकि एक इंसान का कत्ल बहुत बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस के मातहत है। किसी गैर मुस्लिम की, काफिर के भी कत्ल की आम वजह नहीं है, उसके पीछे भी कई असबाब हैं। तो आप कलमा पढ़ने वाले का कत्ल करें और आप अपनी मर्ज़ी के राई के दाने को पहाड़ बना दें और अपनी अना के छोटे से मसले को बहुत बड़ा बना दें, ये आपकी अनाएँ हो सकती हैं, ये आपकी अदालत और आपके फ़ैसले हो सकते हैं। लेकिन इंसान के कत्ल के लिए सिर्फ़ आपकी खुद साख्ता जाली गैरतों का होना काफ़ी नहीं। अगर आप मुसलमान हैं और कत्ल केस में सारी ये चीज़ नज़र आ रही है कि वो जो लड़की कुरान लेके जा रही है, इससे साबित हो रहा है कि वो मुसलमान है, वो कुरान के साथ अपना कोई ताल्लुक़ शो कर रही है। और जो कत्ल करने वाले हैं, बाद में उसके जनाजा ज़ाहिर लोगों ने पढ़ना है, तो जनाजे का मतलब भी यही है कि उसको मुसलमान समझा गया और मुसलमान उसके जनाजे में शरीक हुए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है असूली तौर पर कि इस्लाम आपकी गैरतों के ताबे है या आप इस्लाम के ताबे हैं। तो साफ बात है, हमारी गैरतें इस्लाम के ताबे हैं, हमारी गैरत के ताबे इस्लाम नहीं है। इस बुनियाद पर अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। अगर ये बातें की जा रही हैं कि उन्होंने मोहब्बत की शादी करके गलत किया, तो उसका कत्ल करने वालों किस तरह कह सकते हैं कि हमने सही किया? यह आपका कल्चर हो सकता है। और ये मैं कहूँगा कि क्या ये कत्ल सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर है? क्या ये सिंध के अंदर नहीं? क्या ये पंजाब में नहीं? KPK में नहीं? तो कौन कौन से इलाके आप रिजेक्ट कर सकते हैं? हर जगह पर गैरत के नाम पर कत्ल। और अफसोस की बात ये कि कत्ल भी सिनफ़े नाज़िक का, करने वाले ग्रुपों के ग्रुप, करने वाले बहादुर, लेकिन जिस बेचारी का हो रहा होता है तो वो एक सिनफ़े नाज़िक। तो मैं समझता हूँ कि गैरत के नाम पर कत्ल करने की पब्लिक को इजाज़त नहीं है। ये इस्लाम का वो सिस्टम है जो बाकायदा अदालतों के साथ अटैच है। सिविल सेक्टर को इसको अपने हाथों में लेना नहीं चाहिए।